हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। कैसे हैं आप सभी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप कैसे हैं और आपका अप्रैल का महीना कैसा जा रहा है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि मई कैसा जाएगा आप सभी का। इट इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को देखें। अगर एक से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप एक से ज़्यादा रीडिंग भी सुन सकते हैं। इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही सुने। सम मैसेजेस विल रेजोनेट विथ यू एंड सम वोंट। जो आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें एक्सेप्ट करें, और जो आपको समझ में नहीं आते, आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, तो लेट देम बी। आई होप आपने अपने कार्ड्स सिलेक्ट कर लिए हो। अगर कर लिए हैं तो प्लीज स्किप ऑन द टाइमलाइन एंड सी योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, अगर आपका कार्ड था 7 ऑफ पेंटिकल्स तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट आपका मई कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन का कार्ड पॉप होके आया है, विच आर रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, दोनों पेजेस आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी प्रिटी कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, लाइन से 3 वॉन्ड्स। ओके, द हाई प्रीस्टेस, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो मैं 2 कार्ड्स ही लेने वाली थी, बट ये वाला भी आ गया है तो इससे भी रख लेते हैं। So these are your cards. I will start your reading. Let me meditate a little on them. I am back और आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। तो पहला मैसेज जो आपके लिए है कि मई के मंथ में आप कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं जिसके लिए आप काफ़ी डरे हुए थे। आप एक्शन नहीं ले रहे थे, आप लेना चाहते थे, आप अ, कूद के एक्शन लेना चाहते थे, बट आपको कोई चीज़ रोक रही थी। आप मई में उसके लिए एक्शन लेंगे। हो सकता है कि आप करियर स्विच करना चाहते थे, सोच रहे थे कि किसी नई जॉब के लिए इंटरव्यू दूँ, या फिर आप कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते थे, बट आप ऐसे थे कि अरे इस कोर्स से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हो सकता है ऐसा कुछ हो कि आप करना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको चाहते थे, बट किसी वजह से लाइक ओवरथिंकिंग और वेरी प्रैक्टिकल रीज़न्स ऑल्सो की वजह से रुके हुए थे। मई में आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। आप उन सारी चीज़ों को ओवरकम करेंगे जो भी आपको रोक के रख रही थी। और हो सकता है कि ये आपके आस-पास के लोग हों जो आपको रोक के रख रहे थे। जो भी था, मई में वो ख़त्म होगा और आप इस चीज़ पर एक्शन लेंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी मई के मंथ में। आपको एक नया तरीका मिलेगा इस चीज़ को करने का। लाइक आपकी जो भी थॉट्स थे वो कहीं न कहीं दब जाएँगे एंड एक नया पर्सपेक्टिव बाहर आएगा व्हिच विल हेल्प यू टू गो अहेड, व्हिच इज़ ग्रेट। सेकंड मैसेज जो आपके लिए है, हो सकता है कि आप किसी स्टक फ़ील कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस भी कह सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपको मैं गाइड ना करूँ तो भी आप ये चीज़ करें। बट मुझे दिख रहा है कि मई के मंथ में आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें थी जो आप पहले करते थे, बीच में छोड़ दिया, एंड नाउ यू आर फीलिंग स्टक।
एंड नाउ यू विल स्टार्ट टू डू दैट थिंग्स अगेन बिकॉज किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो मई के मंथ में आप उन हॉबीज़ पे वापस जाएंगे जो आपको किसी टाइम पे खुश करती थी। मई के मंथ में आप कुछ ऐसी चीज़ों को गिव अप भी करने वाले हैं जो आपको टायर्ड करके रख रहे थे, और हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी थी भी नहीं, आपने बस ले ली थी, और अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ दिनों से कि ये तो मेरा काम था भी नहीं, मैंने क्यों ले लिया, अब ये मुझे थका रहा है, इसकी वजह से मैं दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे एक्चुअली करनी है, जो एक्चुअली मेरी लाइफ़ में डिफ़रेंस लेके आएँगी, तो उन चीज़ों को आप नीचे रखोगे, वापस कर दोगे। इफ़ समवन डेलीगेटेड यू सम वर्क, यू वुड बी लाइक, यू नो व्हाट, टेक इट अवे। तो ये दिख रहा है मुझे मई के मंथ में, और आप लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करोगे। आप मैंने इसीलिए कहा डेलीगेट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप अब तक जो भी कर रहे थे, अकेले कर रहे थे। अब आप लोगों को अपना वो छोटा-छोटा काम वापस करोगे, उनका था तो उनको वापस करोगे, अगर वो सारा काम आपको लगता था कि मेरा ही है जो भी, अब आप धीरे-धीरे वो बाकी लोगों को देना स्टार्ट करोगे, और और इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। यू वुड हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, एंड दैट इज़ समथिंग जो मई में होगा। आप अपना काम डेलीगेट करोगे और एक टीम बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये काम से ही रिलेटेड हो सकता है कि घर में आप ही एक किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो या फिर आप ही सारा काम करते हो। तो आप धीरे-धीरे करके क्या करोगे कि ये वाला काम आप करो, ये वाला काम आप करो, ये वाला काम मैं करूँगी या करूँगा। और फिर और सब कुछ अच्छे से ही होगा, कोई इस बात के लिए मनाही नहीं करेगा। आप उन्हें काम दोगे और वो काम ले भी लेंगे, और उसके बाद यू विल फ़ील वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है मई के लिए, क्योंकि अकेले हम थक जाते हैं एंड वी कैन नॉट। तो मई में आप ये रियलाइज़ कर रहे हो। आपको मई में अपनी इंट्यूशन पे भी काम करना है। हो सकता है आप काम कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट्स भी दिख रहे हैं। अगर आपको रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं, अगर आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनाई देती है, तो उस पे सुने ज़रूर। मई में जो भी होता है, कोई आपको डिसीज़न लेना है, कोई से आप नए इंसान से मिलते हैं, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन की सुनें। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, तो मई के मंथ में कंटिन्यू रखें। मेडिटेशन, विजुअलाइज़ेशन जो भी आपके लिए वर्क करता है, उस पर काम करें। फाइनेंस के लिए मई का मंथ काफ़ी अच्छा है। द सन का कार्ड आया है, किंग्स ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है, और टू ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो मई के मंथ में फाइनेंस के हिसाब से आपका मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी भी कार्ड्स की बहुत ही पॉजिटिव है। सो आई रियली होप कि आप इस रीडिंग को फॉलो करें, जो भी गाइडेंस आपको मिली है वो करें। अगर आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं तो उसको ओवरकम करके वो काम शुरू करें, क्योंकि एंड रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है। आपका मई का ये जो रीडिंग था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। If you liked it, please like my video, subscribe to my channel, and share if you want to. But yes, this was your reading. Bye bye. Take care. हेलो गाइस, तो आपने चूज़ किया है द स्टार का कार्ड, और आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। लेट्स फाइंड आउट कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द फूल,
इस वाले डेक से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। द टावर, ये हो रहा है, आपको दिख रहा है? द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर एक साथ, ओह माय गॉड। ओके, तो ये है आपके कार्ड्स। मैं इन पे करूंगी थोड़ी देर मेडिटेट और फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। फर्स्ट चीज़ जो मुझे मे के लिए दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हैं और आपकी भी गलती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई हैं जहाँ पे आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, उनकी हेल्प की है और बदले में आपको बुराई के अलावा कुछ नहीं मिला है, हमेशा ब्लेम डाल दिया गया है आप पे। मे के मंथ में आप फाइनली चटकने वाले हो, यू आर डन विद इट, यू आर लाइक अब मैं बताती हूँ, यू आर फुल ऑन वॉर एनर्जी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब तक आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, लाइक लोगों की हेल्प हो जाए या फिर आप इतना कुछ कर रहे थे और आपको उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। आप ओवरवेलम पे ओवरवेलम होते गए एंड नाउ आप मे में अपना थ्रेश पॉइंट पे आ जाओगे, यू वुड बी डन विद इट। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि कुछ ना कुछ मेजर डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। एक तो पास्ट, ऊपर से ये डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है, टावर का भी कार्ड आया है, जो कि दोनों एक ही चीज दर्शाते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन। डिफरेंस क्या होता है? टावर आपकी जिंदगी में तब आता है जब आप कहीं पे स्टक होते हो, और स्टक स्टक ऐसे स्टक नहीं कि आगे कुछ नहीं जा रहा है, किसी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप रिलेशनशिप में हो और आपने पूरे सपने सजा लिए कि मैं इस इंसान से शादी करूंगा या करूंगी, उसके बाद हमारी अच्छी लाइफ होगी ये और वो, बट वो आपके लिए सही इंसान है ही नहीं। तब आएगा डिवाइन इंटरवेंशन, टावर मोमेंट, जो सब कुछ बिखेर के रख देगा एंड यू बी लाइक कि क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। सब कुछ बिखरेगा, तब जाके चीज़ें सही डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होगी और आप अपना टावर फिर से बिल्ड करोगे, बट इस बार ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रादर देन अ क्लिफ। सेम विथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है ताकि चीज़ें अब बेटर होने लगे, सही डायरेक्शन में मूव होने लगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून थोड़ा सा सॉफ्टर कार्ड होता है। टावर इज लाइक कि ब्रो, आपका हो लिया, हमने आपको बहुत चांसेस दे दिए, अब हम इंटरफेयर करेंगे। तो दोनों कार्ड आए हैं, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में अब तक आपको बहुत सारे चांसेस मिले थे चीज़ें ठीक करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, शायद आपने नहीं लिया और अब इसीलिए ऐसा होने वाला है। मे के मंथ में आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, अपने लिए फाइट करने वाले हैं। या तो आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा करेंगे, अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये जो फाइट है फॉर योर सेल्फ वर्थ एंड व्हाट यू डिजर्व, अगर ये आपके पार्टनर के साथ नहीं है तो आपका पार्टनर इसमें आपका पूरा साथ देगा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ सिक्स ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि रिकंसाइलेशन अगर आपका किसी के साथ होना था तो इस मई के मंथ में हो जाए, और हो सकता है कि ये रिकंसाइलेशन ही वो टावर हो, यू नो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अचानक से हो गया, और इसके बाद ही आपको रियलाइजेशंस आए कि ओ ओके, दिस दैट मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हो रहा है, और आपकी आंखें खुलें। उसके साथ साथ सेवन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, तो आप सोच समझ के लोगों को बातें बताएं, हो सकता है तो कम से कम बातें लोगों को बताएं कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि आपकी लाइफ में चल रहा है। थोड़ा सा अलर्ट होके रहें, लाइक देखें कि कौन दोस्त है कौन नहीं है। अगर किसी पे थोड़ा भी डाउट है तो उससे थोड़ी सी दूरियां बना के रखें। द फूल का कार्ड है, अगर आप किसी
सिचुएशन में स्टक थे, जो कि नज़र आ रहा है कि आप किसी बैड सिचुएशन में स्टक थे, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे, तो वहाँ से निकलने के लिए जो भी आपके लिए हो रहा है वो कामयाब होगा। और द फूल का कार्ड है, तो येस, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑफ ब्यूटीफुल एडवेंचर्स अहेड। अगर इस सब में कोई आपका दोस्त है जो आपका साथी रहा है हमेशा से, मे बी योर पार्टनर और एनीबडी एल्स, तो उसके साथ ज़रूर अपने बातें करें, दुख दर्द शेयर करें। एज आई सेड, 7 ऑफ वॉन्ड्स वही इंसान के साथ शेयर करें जिस पे आपको पूरा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो नहीं बताएं। बट येस, कोई ना कोई है जो आपकी इस जर्नी में आपका साथ देगा, और उसी का साथ लेना है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। ये थी आपकी मेक की रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, अगर आपका कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखते हैं आपके लिए मे का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं। द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अभी सेकंड पाइल में भी आया था। द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स। अगर आपको सेकंड कार्ड अट्रैक्ट कर रहा था, अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स,4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और हमारे पास और भी था 8 ऑफ कप्स। ओके, तो ये है आपके कार्ड्स। मैं थोड़ी देर करती हूँ मेडिटेट और करते हैं स्टार्ट आपकी रीडिंग। तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है मई के मंथ के लिए, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अब वो क्या है वो आपको मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो काफ़ी क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप अपनी स्टडीज़ को, अपने प्रोग्राम, अपने कोर्सेज को अवॉइड कर रहे हैं और कुछ इधर-उधर मस्ती कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, अपनी बुक्स पे फ़ोकस करें। दूसरा मैसेज है कि अगर आप अभी तक अपने लिए कोई गुरु ढूँढ रहे थे, तो वो आपको मई के मंथ में मिलने वाला है। आप कोई नया कोर्स स्टार्ट करेंगे या फिर किसी प्रोग्राम में एनरोल करेंगे। हो सकता है कि अपनी फ़िटनेस पे फ़ोकस करना वापस स्टार्ट करें, जिम जॉइन करें या योगा क्लास, और व्हाटएवर यू लाइक टू डू, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप पहले कुछ चीज़ें करा करते थे जो आपने बीच में बंद कर दी हैं, आप फिर से वो स्टार्ट करें, कोई क्लास जॉइन करें। बट ये काफ़ी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई कोर्स वगैरह आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, किसी को अपना गुरु बनाने वाले हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और स्टक थे कि मैं इसको छोड़ूँ, आगे बढ़ूँ, शुड आई लीव, शुड आई कंटिन्यू, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मई के मंथ में आप फाइनली डिसीजन ले लेंगे। अगर आपका डिसीजन होगा कि येस, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम लीविंग दिस सिचुएशन, तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये लव के
मतलब लव के सीन में है, मतलब होता है ना, क्या बोलना चाहती हूँ मैं? बोलना चाहती हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है और अगर आप अपने करंट पार्टनर को छोड़कर, क्योंकि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, करंट रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप आपका वेट कर रही है। सेलिब्रेशन इज़ देयर, समवन हू इज़ स्टेबल, जो आपको स्टेबिलिटी दे, ऐसा इंसान मुझे आगे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि जो करंट इंसान आपके साथ है वो इमोशनली तो काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं या फिर इमोशंस तो दिखाते हैं, बट स्टेबिलिटी के मामले में, कमिटमेंट के मामले में वो आपको लटका के रखते हैं। तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि मई के मंथ में आई एम मूविंग ऑन, तो प्लीज़ गो अहेड, मेरी तरफ से तो ग्रीन फ्लैग है, आगे बढ़ सकते हैं। बट हाँ, याद रखें ये जनरल रीडिंग है। उसके साथ-साथ अगर आप कहीं पे स्टक हैं कि हाउ टू पुट इट, गिव मी अ मिनट, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बेटर। अगर कोई फील्ड है, हो सकता है पर्सनल लाइफ ही या फिर हो सकता है प्रोफेशनल, जहाँ पे आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ पे पॉज़ लगने वाला है मई के मंथ में। जैसे कि रिलेशनशिप ही ले लेते हैं क्योंकि हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो आपने डिसाइड किया कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, मैं आगे बढ़ूँगा, तो चीज़ें काफ़ी फुर्ती से फिर आगे बढ़ेंगी। आपकी नई, जो भी आपकी लाइफ में आना होगा सही इंसान, वो आएगा। बट अगर आप रुक जाते हैं कि मुझे इसके अलावा कौन मिलेगा या फिर यही मेरे लिए सही है, इतने साल मैंने इस पे लगाए, इस इंसान के साथ मैंने दिए हैं और अब मैं इन्हें छोड़ दूँ, ये सही नहीं है, तो फिर आगे काफ़ी लंबा तो नहीं, बट हाँ, अच्छा खासा पॉज़ लगने वाला है सिचुएशन में, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसी आपकी लाइफ़ चल रही है वैसे ही चलने लग जाएगी, या फिर कह लीजिए जैसे थमी हुई है वैसे ही थमी रहेगी। तो ये आपके लिए मैसेज है, हो सकता है ये आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे भी अप्लाई होता हो। मुझे पर्सनली लगा कि ये रीडिंग पर्सनल लाइक रिलेशनशिप के लिए है, तो मैंने उसी का एग्ज़ाम्पल दिया। तो ये है आपके मई का मंथ। मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। सेकंड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई को अवॉइड कर रहे हैं। थर्ड, आप किसी नए कोर्स में जॉइन कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आप पहले किया करते थे या हमेशा से करना चाहते थे। फोर्थ, रिलेशनशिप वाला कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, अगर आप मूव ऑन नहीं करते हैं तो पॉज़ की एनर्जी है। तो ये था आपकी मई की रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड यस, टेक केयर, बाय बाय।